आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज दिन भर आपने एक शब्द को कई बार सुना होगा, पहले भी सुना होगा, लेकिन आज चर्चा और ज्यादा बढ़ गई। हम बात कर रहे हैं आपातकाल की। आपातकाल का जिन्न लोकसभा में आज फिर जागा, और जब ये जागा तो एनडीए के खिलाफ एकजुट होने का दावा कर रहे इंडिया गठबंधन में फूट नजर आई। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपातकाल पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष बिखर गया? क्या एलओपी बनते ही राहुल सियासी चक्रव्यूह में फंस गए? बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। इमरजेंसी के इस कालेखंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। राहुल गांधी के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में 37 दल हैं और विपक्ष में रहते हुए सबको एकजुट रखना आसान नहीं होने वाला। अब आज ही की बात कर लेते हैं। संसद में आपातकाल के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता में फूट दिखाई दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। दोपहर 1:07 सदन में पक्ष विपक्ष सभी सांसद अपनी सीट पर बैठे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर एक प्रस्ताव पढ़ते हैं। शब्द के साथ साथ तस्वीर पर भी ध्यान दीजिए। इमरजेंसी के इस कालेखंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। जैसे ही स्पीकर आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट के लिए उठे, सदन में पक्ष और विपक्ष के सांसद भी खड़े हो गए, सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस के सांसद अपनी जगह पर बैठकर स्पीकर के इस कदम का विरोध करने लगे। अब इस तस्वीर को फिर से देखिए। कांग्रेस के सांसद बैठे हैं और आपातकाल के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी सांसदों की तरह कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट के सांसद खड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी के दोस्त और यूपी के 2 लड़कों में एक अखिलेश यादव भी खड़े होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद भी खड़े हो गए। आपातकाल पर लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ जब कांग्रेस नारेबाजी कर रही थी, उस वक्त भी इंडिया गठबंधन में उसके सहयोगी दल चुपचाप बैठे थे। यानी आपातकाल के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता में दरार की तस्वीर संसद सत्र के दूसरे दिन ही दिख गई। वहीं सदन के बाहर बीजेपी सांसद आपातकाल पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आपातकाल को बड़ा मुद्दा बनाकर सुबह से कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ा रहे थे। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल संसद के अंदर इस मुद्दे पर कांग्रेस से दूर रहे, लेकिन संसद के बाहर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे रहे। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें। एक मजेदार बात यह भी थी कि संसद में रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह अखिलेश यादव से कह रहे थे कि आपातकाल पर अब कांग्रेस का समर्थन करिए, लेकिन अखिलेश ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आपातकाल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के साथ खड़े दिखे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में मीसा बंदियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम मोहन ने ऐलान किया, सर्किट हाउस विश्राम गृह में 3 दिन तक मुफ्त रुकने की व्यवस्था होगी। पत्रकारों की तरह मीसा बंदियों को टोल नाकों पर छूट मिलेगी। मीसा बंदी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। एयर टैक्सी की सुविधा का लाभ मीसा बंदियों को मिलेगी। 25% छूट सरकार देगी। वहीं सीएम मोहन यादव ने आगे घोषणा करते हुए कहा, अंत्येष्टि के लिए सरकार 10,000 की सहायता राशि देगी। आपातकाल को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। हमारे मीसा बंदियों का भी सम्मान लोकतंत्र सेनानियों की तरह उसी सम्मान होगा जैसा लोकतंत्र सेनानियों का होता है। मीसा बंदियों का और उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था शासन के द्वारा की जाएगी। संसद सत्र के तीसरे दिन राहुल गांधी का नया अवतार दिखा। वो जिस अंदाज में नजर आए वो राहुल गांधी की नई कहानी बयां कर रहा है। इस कहानी को हमने 47 कदमों में मापा। यह 47 सेकंड पर तैयार किया गया विश्लेषण संसद सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच की नई कहानी की तरफ भी इशारा कर रहा है। आज राहुल गांधी हमेशा से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ जिसने उनके कॉन्फिडेंस को हिलाने की भी कोशिश की। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. संसद की शुभ तस्वीरें, I invite Shri Om Birla to occupy the chair. खुशहाल तस्वीरें, तस्वीरें जिन्होंने संसद को खिलखिलाने का मौका दिया। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों की शुरुआत संसद सत्र के तीसरे दिन सुबह 11:14 पर हुई। जब स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के लिए ओम बिरला उठे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी उनको बधाई देने पहुंचे। उसी समय सामने से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बधाई देने पहुंच गए। उन्होंने भी ओम बिरला को बधाई दी और फिर प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके पीछे ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए। वहां भी प्रधानमंत्री ने दोबारा ओम बिरला को बधाई दी तो ठीक उनके पीछे इंतजार कर रहे राहुल गांधी ने भी पूरी सहजता और सम्मान के साथ ओम बिरला का अभिवादन किया और उन्हें बधाई दी। और फिर प्रधानमंत्री मोदी के नीचे उतरने का इंतजार किया और फिर जिस अंदाज में आए थे उसी क्रम में वो प्रधानमंत्री के पीछे पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। नए सदन में, नए लोकसभा सत्र में आज राहुल गांधी भी बिल्कुल नए नजर आए। उनका अंदाज, उनका पहनावा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। कल शपथ ग्रहण में राहुल गांधी टी शर्ट में थे, लेकिन आज सुव्यवस्थित खद्दरधारी रूप में। कहें तो आज राहुल गांधी ने जिस पद को संभाला है उसी पद के मुताबिक व्यवहार करते दिखे। ओम बिरला के सम्मान में बोलते समय भी राहुल गांधी के शब्दों में आज विपक्ष के परिपक्व नेता का अंदाज नजर आया। उनके शब्दों में शिकायतें तो थी लेकिन तंज नहीं था। उनके शब्दों में विरोध तो था लेकिन उम्मीदें भी थी। On behalf of the India Alliance. Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. कुल मिलाकर आज राहुल गांधी बिल्कुल नायक के रूप में नजर आए, वो भी अजब आत्मविश्वास के साथ। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा वक्त भी आया जब राहुल गांधी का आत्मविश्वास दिखता दिखाई दिया। कुछ देर के बाद विपक्ष में अकेले पड़ते दिखे राहुल और कांग्रेस। हुआ ये कि इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर आज संसद में ओम बिरला ने प्रस्ताव रखा। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के
निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। मौन रखते हैं। उस प्रस्ताव का सिर्फ कांग्रेस ने ही विरोध किया, बाकी उन्हीं के साथ ही टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट सब ने इस मुद्दे पर खामोशी रखी। जब लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी के दौरान मारे गए लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन और श्रद्धांजलि के लिए कहा, तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी और लेफ्ट के दल एनडीए के साथ श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हो गए। वहां देखने वालों के मुताबिक ये सब देखकर राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता हैरान रह गए। यानी इस तरह से सरकार ने विपक्षी एकता को तीसरे ही दिन हिलाने की कोशिश कर डाली। आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी पर विपक्ष बटा नजर आया। आज लोकसभा स्पीकर पद के लिए मतदान के दौरान भी राहुल और अखिलेश सहज दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी स्पीकर चुनाव पर कांग्रेस की सहमति से खुश नहीं थी, तो दूसरी तरफ वाईएसआर जैसी पार्टियों ने भी एनडीए को सपोर्ट करके कांग्रेस के लिए राह मुश्किल कर दी है। आज लोकसभा को 27 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज से लेकर विपक्ष की एकता किस रूप में नजर आती है, क्योंकि दोनों ही तस्वीरें तय करेंगी कि आने वाले दिनों में सरकार के सामने विपक्ष कितना मजबूत नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द लगातार अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इन आतंकियों के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी बदस्तूर जारी है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इसके लिए लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं यात्रा से ठीक पहले सेना ने डोडा में एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए घाटी में हाई अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में उत्साह है। जम्मू का पूरा इलाका भोलेनाथ के जयकारे से गूंज रहा है। ये सभी भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए 28 को निकलने वाले पहले जत्थे में शामिल होंगे, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 29 जून से बाबरफानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होनी और 28 तारीख को पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। उसको लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पहले से शुरू कर दी गई थी और अब आज यानी कि 26 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो विभिन्न सेंटर्स में यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जम्मू के वैष्णवी धाम में इस समय मौजूद हैं, जहाँ पर देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ जो है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पर जुट चुकी है। एक तरफ प्रशासन शिव भक्तों की सुविधा में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी घटनाओं की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल भी पूरी तरह मुस्तैद है। अमरनाथ यात्रा के रूट में पड़ने वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर सुरक्षा जांच जारी है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का खुफिया यूनिट भी एक्टिव हो चुका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की कमान अपने हाथ में ले ली है। सीमाओं से लगे सभी इलाकों पर नाकेबंदी कर दी गई है। क्विक रिएक्शन टीमों को सक्रिय कर हाई राइज बिल्डिंग पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिन 2 रूट से यात्रा गुजरनी है, सुरक्षा विंग ने उन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और आम जनता की एंट्री रोक दी गई है। शिविर और आसपास 24 घंटे निगरानी रखने के लिए 360 डिग्री कैमरा, बॉडी स्कैनर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जून महीने में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में अलर्ट जारी है। सीमा पार बैठे आतंक के आका भले ही अमरनाथ यात्रा के दौरान नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में होंगे, लेकिन हर आतंकी गतिविधियों का जवाब देने और उसे पूरी तरह से नाकाम करने के लिए हमारा सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है और ये भरोसा बड़ी संख्या में जम्मू पहुंच रहे शिव भक्तों को भी है। मेरे को 1 महीने से नींद ही नहीं आई है, बाबा ही बाबा दिख रहे हैं मेरे को। मैं चाहता हूं कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा भंडारा होता है और बहुत अच्छी वहाँ पर हमारा मन लगता है, मगर मेरे को बाबा ही बाबा दिखते हैं सपने में। बहुत उत्साहित है और महादेव बाबा भोलेनाथ अमरनाथ से मिलने चाहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उत्साहित और पहले ही जत्थे में जाना चाहते हैं। हम 12 जिले से आए हैं, राजस्थान से, बहुत ही उत्साहित हैं। पहली बार बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और हम चाहते सबकी मनोकामना बाबा अमरनाथ पूरी करें।
दरअसल लंबे समय से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। खास तौर पर धारा 370 हटने के बाद दहशतगर्द बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते पर्यटन से सीमा पार बैठे आतंक के आका बेचैन हैं, जिसका सबूत आज जम्मू के डोडा में भी देखने को मिला। डोडा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन कर एक आतंकी को ढेर कर दिया। दरअसल 11 और 12 जून को डोडा में 2 आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों को इन आतंकियों की तलाश थी। सेना के मुताबिक आतंकी कच्चे मकान में छिपे थे और वहीं से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। डोडा में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। जम्मू से रजत वोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।